हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का तिवारी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी पद्य में चैप्टर नंबर 2 कैकेयी का अनुताप गीत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इससे पहले कि हम आपको बता दें मैथिली शरण गुप्त के बारे में, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी महात्मा गांधी ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी। तो मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। इसके बाद इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा, जिसमें इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला आदि। तो अब हम शुरू करेंगे दो महत्वपूर्ण व्याख्या, जिसमें हमारी पहली है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सहज हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त त्याग तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश में हम इसमें प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम व भरत के उस मनोभावों का, उस समय का सुंदर चित्रण किया जा रहा है जब भरत सभी लोगों को लिवा करके श्री राम से मिलने पंचवटी पहुँचे थे। तो अब व्याख्या स्टार्ट करते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भद्र, हे भरत, हे भाई भरत, अब कहो, अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित अपना मीन्स अपनी अभिलाषा, यानी अब तुम्हारी क्या इच्छा है। सब सहज हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, सब सजग हो गए, सजग मतलब सब जग गए, जैसे भंग हुआ ज्यों सपना, जैसे कि उनका सपना टूट गया हो। वे सभी लोग जो सभा में सभी लोग बैठे थे वह सजग हो गए और ऐसे बैठे जैसे उनका सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य, तब भरत बोलते हैं कि हे आर्य, हे श्री राम, क्या भरत अब भी अभीप्सित मीन्स अभी भी भरत की कोई अभिलाषा रह गई होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे अकंटक राज्य मिल गया है, यानी बिना बाधा रहित, बिना बाधा का बाधा रहित राज्य उसे मिल गया है। पाया तुमने तरुतले, तुमने पेड़ के नीचे बसेरा पाया, अरण्य बसेरा, तुमने पेड़ के नीचे अरण्य बसेरा पाया। क्या अब भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई होगी। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, अब मेरी इससे ज़्यादा क्या शेष इच्छा रह गई होगी। तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, पिता ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, क्या फिर भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है। मुझे इस बात का दुख है कि क्या मेरा जन्म इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था। क्या मेरी माता के द्वारा ही शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक हत्या होनी थी। हे श्रेष्ठ राम, अब आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति का घर, त्याग, संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसकी अब कौन सी शेष इच्छा रह सकती है। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तो हम एक बार शुरू से फिर देख लेते हैं। रात्रि के समय जब सभा बैठी थी, तब श्री राम ने भरत से पूछा कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत, अब अपनी मनोकामना बताओ। श्री राम के सब शब्दों को सुनकर सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, जैसे कि उनका सपना टूट गया हो। क्योंकि वो लोग इस बात से दुखी भी थे कि क्या राम भरत के ऊपर क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो सब लोग सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। तब भरत बोलते हैं, दुखी हृदय से बोलते हैं, दुखी मन से बोलते हैं कि क्या अब मेरी की कोई इच्छा शेष रह गई होगी। मुझे बाधा रहित
राज्य मिल गया है, मुझे अकंटक राज्य मिल गया है। पाया तुमने तन उतरे अरण्य बसेरा, तुम पेड़ के नीचे कुटिया में वास पा गए हो। क्या अब भी मेरी कोई, क्या मुझ अभागे की अब भी कोई शेष इच्छा रह गई होगी, जिसका पूरा घर संसार तनु तड़प तड़प तप्त त्याग ने त्यागा, कि मैं जिसके पिता तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए हों, क्या उस अभागे की अब भी कोई शेष इच्छा रह गई होगी। बस इतना ही था। अब आगे नेक्स्ट। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी अब गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं यह माना। यह सच है तो तुम लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। इसमें भरी सभा में श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा कि भरत की जननी होते हुए भी वह उसे समझ नहीं पाई। इस प्रकार कैकेयी श्री राम से कहती है। इसका प्रसंग हो जाएगा और इसकी व्याख्या। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि अगर यह सच बात है कि मैंने जनकर भी भरत को नहीं जान पाई, तो अगर यह सच है तो अब तुम लौट चलो घर को। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। और जितना ही जैसे ही रानी ने ये बात कहा तो सभी लोग चौंक गए रानी की बात सुनकर, क्योंकि रानी हमेशा क्रूर स्वभाव में रहती थी। और सबने रानी की ओर अचानक देखा, और सभी लोगों ने रानी की ओर अचानक देखा। वैधत्व तुरासवता यथा विदुलेखा, वह विधवा एकदम शांत चुपचाप बैठी थी और विधिना का विधान देख रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह विधवा के भेष में सफ़ेद वस्त्र धारण हुए इस प्रकार प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। वह सिंही थी अब हाहा गोमुखी गंगा, वह एक समान वह सिंघनी के समान थी, अब वह गोमुखी गंगा के समान शांत शीतल और पवित्र हो गई है। हाँ जनकर भी ना मैंने भरत को जाना। तब कैकेयी कहती हैं कि हाँ मैंने जनकर भी भरत को नहीं जान पाया। सब सुन लें, सभी लोग सुनने, तुमने स्वयं यह माना। अर्थात श्री राम ने स्वयं यह कहा है कि जनकर जननी न जान न पाई जिसको, अर्थात मैंने भरत को जनकर भी न जान पाया। यह सच है तो तुम लौट चलो तुम भैया। तब कैकेयी कहती हैं कि अगर यह बात सच है तो अब तुम घर को वापस लौट चलो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक अपराधीन मैं हूँ, दंड की भागी मैं हूँ। अतः आप यह दंड भरत को ना देकर मुझे दें, क्योंकि यह न्यायोचित नहीं होगा कि अगर मान लीजिए अपराधीन मैं हूँ तो दंड दूसरे को मिले। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अर्थात मैं आपकी अपराधी हूँ तो आप मुझे दंड दें, लेकिन आप घर को चलें। बस यही दो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याख्या। अगर आप सभी लोगों को यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।